हेलो गाइस, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग स्ट्राइप की पेमेंट इंटीग्रेशन को देखने वालेंगे। किस तरीके से जो हम लोग अपने लारावेल 12 का यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है पेमेंट को जो है ना एक्टिव कर सकते हैं लारावेल 12 में। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है ना इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस वगैरह आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लारावेल का जो है ना प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्कुल बनाया हुआ है, बिल्कुल स्क्रैच से बना हुआ मेरा ना। सॉरी, ये वाला है मेरे पास पिक्चर के अंदर माई स्ट्राइप हाइफन एप्लीकेशन। ठीक है, ये बिल्कुल स्क्रैच से मैंने बना हुआ, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल अभी जो है ना इस प्रोजेक्ट को मैंने क्रिएट किया। अब इसी को मैं जो है ना ओपन करके इसके अंदर जो है ना हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो देखें ये बिल्कुल आपको जिस तरीके से हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ आता है वही जो है ना आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हूँ, कंट्रोलर वगैरह। ठीक है, तो सिंपल हमें जो है ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम समझेंगे। तो मैं फाइल्स वगैरह को ओपन कर दूँगा जहाँ जहाँ हमें जो है ना फाइल वगैरह जो है ना क्रिएट करनी होगी। ठीक है, व्यूज़ की हमें फाइल बनानी होगी। ठीक है, ENV की ज़रूरत हमें पड़ेगी। एंड यहाँ पर राउट्स के अंदर भी हम लोग काम कर रहे होंगे और हमें कॉन्फ़िग के अंदर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, बेसिकली यहीं पर हमें जो है ना चीज़ें यहाँ पर फाइलों के अंदर ही चेंजेस यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारे जो है ना स्टेप्स वगैरह जो है ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके आपके लिए जो है ना गिटहब पर जो है ना इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से स्टेप्स को भी पढ़ के जो है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि वीडियो को देखना आपने लाजमी है क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि वीडियो के अंदर ही बताए गए हैं डिटेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं देखें यहाँ पे स्क्रैच से चीज़ें बताने वाला क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे इसको काम कर रहा था ना तो मेरे को काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम इसके अंदर हुई थी। टेस्ट अकाउंट यानी कि पहले मैंने तो ये देख लिया था भाई किस तरीके से इंटीग्रेट वगैरह हम लोग करते हैं पेमेंट को ना, लेकिन फिर टेस्ट अकाउंट का क्वेश्चन मार्क आ गया था भाई वो किस तरीके से बनता है, कहाँ बनता है, सही है। उसके अलावा टेस्टिंग कार्ड लिस्ट ये किस तरीके से आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है ना लर्न की थी। एंड लेकिन आपको जो है ना मैं सारी की सारी इसी वीडियो के अंदर जो है ना इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल जो है ना अपने गूगल पर आना है और यहाँ पर जो है ना स्ट्राइप टेस्ट अकाउंट पर आपने जो है ना यहाँ पे सर्च करना है और अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना एक क्रिएट अकाउंट की जो है ना वो आएगी, विंडो आएगी। तो वहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, अपने अकाउंट का ईमेल, सही है, नाम होगा आई थिंक, और आपका कंट्री होगा एक जिसको आपने सिलेक्ट करना होगा और आप सिंपल वहाँ पे सबमिट करेंगे तो इससे जो है ना आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एक और चीज़ कि वहाँ पर ना अगर जैसे आप पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, पाकिस्तान का तो वहाँ पे नहीं आ रहा होगा कंट्री के अंदर ना। ठीक है, लेकिन ये कि आपने डिफ़ॉल्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट हुआ होगा तो आपने वही रहने देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ठीक है, उससे ये होगा कि अकाउंट आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है ना आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पर, इस डैशबोर्ड के ऊपर। इस तरीके के पास जो है ना आपके पास जो है ना इंटरफेस आएगा और यहीं पर जो है ना अपने API वगैरह हम लोग सीक्रेट ID वगैरह को जो है ना क्रिएट कर रहे होंगे। यहाँ पर आपने आ जाना है, सही है। और बॉटम के अंदर डेवलपर्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर API की, यहाँ से जो है ना अपने API की और सीक्रेट ID इन दोनों चीज़ों को जो है ना कॉपी कर लेना। ठीक है, ये मेरी हो गई पब्लिश ID पब्लिश की और ये मेरी सीक्रेट हो गई। ठीक है, इसको सिंपल इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगी। एंड यहाँ पर सबसे पहले मेरे को ना यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। मैं ऐसा करता हूँ, इन वेरिएबल्स को यहाँ से उठाता हूँ और अपने ENV के अंदर मैं इनको रख लेता हूँ। ठीक है, अब सिंपल जो है ना मैं अपनी API की को उठाता हूँ यहाँ पर और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर इसको जो है ना रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्लाइंट ID हो गई एंड ये मेरी सीक्रेट ID हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है ना मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, दो चीज़ें थी जो कि हमने क्रिएट कर ली, अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया। ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ जो है ना हमारे पास कोई जो है ना नीड्स वगैरह नहीं होगी। ठीक है, यहाँ हमारे ट्रांजैक्शन वगैरह जो है ना शो हो जाएंगे जो हम लोग कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एंड यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पैकेज की, तो कंपोज़र की मदद से हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने पास। तो एक तरफ ये जो है ना हमारे पास इंस्टॉल हो रहा होगा और दूसरी तरफ हम लोग जो है ना अपना फाइल वगैरह भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉलिंग के ऊपर लगा दी मैंने। एंड यहाँ से जो है ना कॉन्फ़िग के अंदर आपने क्या करना है, अपनी APIs वगैरह को
कॉन्फ़िगर कर लेना, ठीक है। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आना है, services.php के अंदर आना है एंड यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। Ctrl+S साथ के साथ आपने लाजमी से कर लेना, ठीक है, वरना फिर ऐसा ना हो कि फ़ाइल आपकी जो है ना अनसेफ ही रह जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्राइप कंट्रोलर बनाना है ना। तो सिंपल जो है ना इन कमांड्स को जो मैंने आपके लिए जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट करके रखी है, इनको कॉपी करना है आपने और यहाँ पर सिंपल पेस्ट करके ना इनको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये मेरा स्ट्राइप का कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया एंड अब हमें जो है ना अपने व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे आते हैं, पहले हम व्यू से पहले हम लोग राउट को बना लेते हैं और राउट को जो है ना हम लोग अपनी web.php के अंदर बनाते हैं। इस वाले जो है ना मैं अपने राउट को हटा देता हूँ और यहाँ पर सिंपल इसको पेस्ट करके Ctrl+S कर देते हैं एंड यहाँ पर आते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक व्यू बनाओ और व्यू फाइल का मैंने कोड यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइल का नाम हमारा क्या होगा, stripe.blade.php। तो वेलकम वाली फाइल के अंदर आता हूँ मैं, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट में मिलती है बनी बनाई ना। सिंपल इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ से मैंने हटाया इसको, रीनेम कर दिया नाम को। तो अब जो है ना ये मेरी जो है ना stripe.blade.php बन जाएगी और इसके अंदर जो है ना मैं अपना कोड रख दूँगा जो कि मैंने गिटहब के ऊपर रखा हुआ है, सही है। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरा नाम जो है ना यहाँ पर रीनेम हो जाए। ये मेरे नाम चेंज हो गया फाइल का ना। और अब मैं क्या करूँगा कि भाई इस पूरे के पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, सही है। तो मैं फ़िलहाल अभी अपने फॉर्म को जो है ना इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें कोई एरर वगैरह देखने को ना मिले। अभी ये जो है ना web.php के अंदर एरर दे रहा है बिकॉज हमने जो है ना अपने कंट्रोलर को इंपोर्ट नहीं करवाया। तो इसको जो है ना मैं सिंपल यहाँ से इंपोर्ट मैंने करवा लिया एंड जो है ना अब हम लोग अपने आते हैं कंट्रोलर के अंदर और अपने कंट्रोलर का जो है ना हम लोग यहाँ पर अब कोड करने वाले हैं, सही है। तो ये स्ट्राइप कंट्रोलर यहाँ से सिंपल कोड को उठाना है और अपने पास जो है ना पेस्ट कर लेना है। इस कोड को हम लोग समझेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको मैं उठाता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर मौजूद जो हमारे मेथड्स हैं और यहाँ पर जो है ना कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आप जो है ना बैक करेंगे ना तो ये देखना ये क्लास है, सही है। स्ट्राइप की क्लास है ये। स्ट्राइप के अंदर जो है ना स्ट्राइप क्लाइंट थी, तो इस पर आपने जैसे क्लिक करना है तो ये जो है ना ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ भी हमारे पास हो गई और उसके बाद जो है ना सारे हमारे पास स्टेप्स जो है ना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल से ना इनको मैं Ctrl+S कर देता हूँ, एक बार सेव कर देते हैं मेरा मतलब। और यहाँ पर आके अपने प्रोजेक्ट को हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं ताकि जितनी भी हमने env के अंदर कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चेंजेस वगैरह किए हैं वो हमारे पास जो है ना हो जाए। अब जो है ना मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और हम लोग जो है ना अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं PHP आर्टिसन सर्व। और यहाँ से आके जो है ना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग URL के ऊपर आ जाते हैं जहाँ हमारा जो है ना रन हो रही है एप्लीकेशन। तो ये जो है ना मेरे को यहाँ पर कोई एरर दे रहा है नॉट फाउंड का। अच्छा, नॉट फाउंड बेसिकली इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर राउट लिखा हुआ है स्ट्राइप का, सही है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर स्लैश लिखना है। इसको मैं वापस जो है ना ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ। अब जो है ना स्लैश के ऊपर जो है ना मेरा स्ट्राइप का फंक्शन जो है ना स्ट्राइप का जो मेथड है, सही है, ये वाला चल रहा होगा, ठीक है। स्ट्राइप के अंदर अगर मैं आऊँ तो ये मेथड क्या कर रहा है कि भाई स्ट्राइप का जो मैंने यहाँ पर व्यू बनाया हुआ है ना उसको रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस व्यू को दिखा रहा है ये, सही है। तो बेसिकली ये हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है वहाँ पर। अब मैं आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ ना तो अब ये मेरे को दिखा देगा भाई यहाँ पे मेरी ऑर्डर समरी है और मेरा फॉर्म जो कि बेसिकली यहाँ पर बना हुआ था मेरी स्ट्राइप फाइल के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इस कोड को। सिंपल सा जो है ना मेरे पास यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है, ये यहाँ पर मौजूद है। ऊपर सारा ये स्टैटिक डेटा है जो कि मैंने सिंपल प्रिंट करवाया, ठीक है। वो जो है ना उस पर आपने कोड नहीं करना, मेन चीज़ हमारी ये इस फॉर्म के अंदर है, सही है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर जो है ना मेन हमारे पास जो हो गई ना ये हो गया कार्ड एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है ना हमारा ये कार्ड वगैरह दिख रहा होगा, ठीक है। कार्ड्स के एरर वगैरह हमारे पास इस डिफ के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास टोकन आएगा, ये हमारा सबमिट बटन है एंड ये हमारे पास राउट है। यानी कि ये फॉर्म सबमिट होगा ना तो stripe.post वाला जो है ना राउट ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले हमें जो है ना इस नीचे के कोड को समझने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले देखना मैंने कि ये URL जो है ना ऐड किया है और ये बूटस्ट्रैप का URL है और मैंने कुछ क्लासेस वगैरह ये जो है ना ऐड कर रखी हैं, ठीक है। ये जो है ना ये लाइन क्या कर रही है, कॉन्फ़िग के अंदर जो मैंने चीज़ें रखी थी ना अपनी स्ट्राइप की, वो उसको जो है ना उठा रही है और यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर डाल रही है। और उसकी मदद से जो है ना मैंने क्या किया है कि भाई अपने स्ट्राइप के यहाँ पर बटन शो करवाया है जो कि बेसिकली
अगर मैं आऊँ इसको एक बार रिफ्रेश कंट्रोल एस करूँ, अगर एक बार जो है ना मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ अगेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अब जो है ना आ चुका है, सही है। यहाँ पे जो है ना पहले वो नहीं आ रहा था हमारे पास ना कार्ट नंबर का ऑप्शन ना, क्योंकि ENV की फ़ाइल जो है ना हमारे पास सेव नहीं हुई थी। अब मैंने जो है ना इसको कंट्रोल एस करके चीज़ें यहाँ पर कर ली, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो है ना कार्ट का ये विजिट्स जो आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारे पास इस कोड से, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर किया है कि भाई जब जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो तो उसके बाद क्या करना है कि भाई आपने क्रिएट टोकन नाम की जो है ना फंक्शन को कॉल कर देना है। और ये फंक्शन क्या कर रहा होगा कि भाई स्ट्राइप की जो है ना, मतलब जब भी हम लोग स्ट्राइप इस जो है ना यहाँ पर अपने कार्ड नंबर को डाल के जैसे हम पे पर क्लिक करेंगे ना, तो ये क्या करेगा कि भाई एक टोकन जनरेट कर देगा, सही है। और टोकन जनरेट होगा, और टोकन जनरेट होने के बाद स्ट्राइप टोकन नाम का जो मैंने ऊपर वो बनाया हुआ है ना, यहाँ पर सेट हो जाएगा वो टोकन, सही है। वो टोकन ज़रूरत है हमें पेमेंट सेंड करने के लिए ना, तो इसलिए हमने जो है ना जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या किया कि भाई जब भी यूज़र कार्ड नंबर यहाँ पे डाले और पे नाउ पर क्लिक करे ना, तो क्या होगा कि भाई टोकन जनरेट करो और उसको जो है ना इसमें सेट कर दो, ठीक है। बेसिकली ये काम कर रहा है पूरा का पूरा कोड हमारा। और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर अपना फॉर्म को सबमिट कर दिया, यानी कि सेट जब हो तो वो फॉर्म यहाँ पर हमारा सबमिट हो जाए। तो ये चीज़ हमारे पास काम कर रही है। अगर कोई एरर वगैरह होगा तो ये इस हमारे पास डिफ के अंदर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास जो है ना इसी तरीके से जो है ना वर्क कर रही हैं। और जब फॉर्म हमारा सबमिट होगा तो ये पोस्ट वाला जो है ना हमारा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि स्ट्राइप के अंदर मौजूद है। और ये जो है ना क्या कर रहा होगा, पहले तो इसने क्या किया भाई स्ट्राइप की जो है ना सीक्रेट को यहाँ पर उठा के एक वेरिएबल के अंदर डाला, और उसको जो है ना हमने स्ट्राइप का जो है ना फंक्शन चार्जेस और क्रिएट इसको यूज़ करते हुए क्या किया कि भाई यहाँ पर हमने अमाउंट पास किए पहले, तो फिर करेंसी पास किए भाई USD सोर्स, और सोर्स के अंदर हमने वही टोकन पास किया है, सही है। वो कौन सा वाला टोकन जो हमने फॉर्म के अंदर यहाँ पे हिडन इनपुट के अंदर जो है ना यहाँ पर, ठीक है। फ़िलहाल तो ये हिडन नहीं है, इसको अगर चाहें तो हिडन कर सकते हैं। मैंने अभी जो है ना ये आपको दिखाने के लिए रखा था, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं सिंपल क्या करता हूँ भाई, अपने पहले यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास API किस तरीके से जो है ना क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर आपने इस URL के ऊपर आना है। यहाँ पे हमारे पास ना कुछ कार्ड्स वगैरह होंगे डमी ना, जिनको हम लोग अपने टेस्टिंग पर कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आकर हम लोग जो है ना इसको मैं बैक करता हूँ, कंट्रोल V करते हैं। और यहाँ पर कोई भी आगे रैंडम नंबर आपने देना है, ठीक है। अगर एरर वगैरह आए तो वो नंबर आपने चेंज करना है। अभी हमारे केस में कोई एरर नहीं आया, तो हमने पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक किया, तो ये अभी कह रहा है कि भाई यूर पोस्टल कोड इज़ इनकम्प्लीट ना। तो यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल पे नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद इसने क्या किया भाई, एक आईडी यहाँ पे जनरेट की है, और उसके बाद पेमेंट सक्सेस से पेमेंट हमारे पास इसने कर दी, और यहाँ पे सक्सेस का भी मैसेज आ गया, ठीक है। अभी हमें पता लग गया भाई हमारा इनपुट जो है क्या काम कर रहा है। इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना टोकन जो है ना वो सेव करवा रहा है, ठीक है, ताकि मैं अपने उस फंक्शन के अंदर ले जाऊँ फॉर्म सबमिट होने के बाद, ठीक है। अभी मैंने इसको हिडन कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही आएगा, और ये हमारे पास जो है ना क्या काम कर रहा है कि भाई टोकन जो है ना टोकन की मदद से पेमेंट कर दे रहा है, सही है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ भी आपने ऐड करनी है। और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि भाई रिटर्न बैक विथ सक्सेस मैसेज यहाँ पर दिखा दो, सही है। उस व्यू के ऊपर ले जाओ वापस, यानी कि व्यू के ऊपर वापस चले जाओ और अपने साथ ये मैसेज भी ले जाओ। होगा कि भाई जब भी पेमेंट होगी तो वो क्या होगा कि वापस इस स्ट्राइप वाले फंक्शन इस स्ट्राइप वाले व्यू के ऊपर आ जाएगा। और मैंने सिंपल यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि भाई सेशन के अंदर चेक करो, अगर सक्सेस नाम का कोई आ रहा है सेशन, उसके अंदर एक अलर्ट दिखा दो। और अलर्ट में क्या होगा कि भाई सेशन के अंदर जो सक्सेस नाम का जो आपको मिलेगा ना सेशन, उसको प्रिंट करवा दो, ठीक है। ये इसकी बात हो रही है, ये जो की बनी हुई है ना हमारी, इसकी बात हो रही है। ये की होगा, ये उसकी वैल्यू हो गई, मतलब ये मैसेज हो गया, ये उसकी की, ठीक है। इस की मदद से मैंने क्या किया, उस मैसेज को यहाँ पर सिंपल अलर्ट करवा दिया। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास ये चीज़ें काम कर रही हैं। अब जो है ना मैं अगेन एक जो है ना पेमेंट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस स्टैटिक डेटा को आपने अभी इग्नोर करना है। अगर आप चाहें मींस कि अगर आप चाहते कि भाई मैं अभी तो देखें यहाँ पर जो है ना ये वाली पेमेंट जा रही है, सही है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो है ना यहाँ पर एक इनपुट बना दें, ठीक है, खुद से, मतलब उसके अंदर आप डालें, मतलब $10 हो गई, $5 हो गई, और फिर जब वो सबमिट हो ना वो पेमेंट हो, तो सिंपल आपने क्या करना है कि भाई यहाँ पर एक इनपुट ले लेना है, उसका यहाँ पर अमाउंट टोटल अमाउंट लिख देना है नेम में। जिस तरीके से नेम के अंदर स्ट्राइप टोकन है ना, उसमें आपने क्या करना है
टोटल अमाउंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर आकर क्या करना है कि भाई डॉलर रिक्वेस्ट और एरो की और उसके बाद आपने टोटल अमाउंट उस वेरिएबल का नाम लिख देना है, ठीक है, उस इनपुट का नाम। और इस तरीके से वो डायरेक्ट फॉर्म से उठ के आके यहाँ अमाउंट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम लोग रिफ्रेश करते हैं और आके जो है ना अपने दोबारा यहाँ पर पेमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने डमी यहाँ पर डाला है नाम और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर्स डाल देते हैं रैंडम और सिंपल पे नाउ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब जो है ना मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी थोड़ी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं भाई, ताकि हमें पता लग जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना हमारी पुरानी वाली भी जो है ना मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपल जो है ना मैं आपके जो है ना अपनी यहाँ से पेमेंट करता हूँ। उसके बाद जो है ना हम लोग अपने पैनल के अंदर जाके चेक करते हैं। यहाँ पर सिंपल ट्रांजैक्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ देखें $12.99 ये हमारी पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया 12.99 लिखा है, तो वो क्या है 12.99, ये हमारे पास पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोग अगर चाहते हैं कि भाई पेमेंट होने के बाद यहाँ से डेटाबेस के अंदर भी इंसर्ट हो रहा है रिकॉर्ड, तो वो जो है ना आपको आता होगा प्रोसेस ना। सिंपल हम लोग डेटा किस तरीके से जो है ना इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके से डेटा इंसर्ट करेंगे। और बस ये है कि बस इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, इस पैरामीटर को पकड़ना है और उसकी मदद से जो है ना अमाउंट को निकालना है। एंड अपने पास जो है ना ये टोकन को उठाना है, सही है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं जो है ना यहाँ पर आपको डी करके दिखाऊँ, सिंपल आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर आके मैं अगेन पेमेंट्स यहाँ पे करूँगा कोई। यहाँ पर सिंपल हम लोग नंबर डालते हैं और यहाँ पर रैंडम नंबर डाल देते हैं कुछ। तो जब भी आप सबमिट करेंगे ना, फिर आपके पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो हमारे पास फॉर्म में से पेमेंट होने के बाद आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से आपने कीज वगैरह वो सारी देखनी है, उस तरीके से उठा रही है। देखो ये करेंसी का है, तो आपने करेंसी को जो है ना क्या करना है कि भाई डॉलर चार्जेस और हाइफन ये एरो की और करेंसी लिखेंगे, तो आपके पास वहाँ पर जो है ना करेंसी आ जाएगी उठ के और आप डेटाबेस में वहाँ पर इंस्टॉल करवा देना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने चाहते हैं, बैलेंस ट्रांजैक्शन वगैरह कोई, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेटस हो गया, ये सारी चीज़ें जो ना हमने डेटाबेस में पेमेंट होने के बाद स्टोर करवानी पड़ती हैं, सही है। तो ये जो है ना उम्मीद है आप खुद कर लेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो आई होप कि जो है ना आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।